मैं तो आप ही को सुनाता हूँ बस, और क्या। जो आप हो उसी को तो बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में आप हो उसको बता देता हूँ। और कोई ज्यादा थोड़ी ना है आत्मज्ञान वगैरह। हाँ, मैं कोई दूसरी चीज नहीं बताता, आपको बताता हूँ। आपको। और आप का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको किसी भी खांचे में डाला नहीं जा सकता। अगर मैं आपको परमात्मा भी बोलूं ना, तो वो भी आपको कुछ कम करना है, कुछ कम बताना है। जीव बोलना तो आपको पाप है, आपको परमात्मा बोलना महापुण्य है। और जो मैं बोलना चाहता हूं ना, वो परमात्मा भी नहीं है। वो पाप पुण्य से, अच्छे बुरे से, सत्य असत्य से बहुत कुछ ऊपर है। अब इशारा समझ जाओ मैं क्या बताना चाहता हूँ। शब्दों की मजबूरियां। अब मैं की करा, हाँ। यानी आपको क्षुद्र बोलना, सीमित बोलना तो पाप है, असीम बोलना, अनंत बोलना तो पुण्य है। लेकिन असली सच ये भी नहीं है। पता नहीं क्या हो आप यार। जो बोलो कम पड़ जाता है, जितना बोलो कम पड़ जाता है। आपको देह बोलो तो वो तो पाप हो गया, आपको अस्तित्व बोलो वो पुण्य हो गया, आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड बोलो वो पुण्य हो गया। लेकिन आप पुण्य से भी परे हो। आपको ज्ञान बोलो, प्रेम बोलो, भक्ति बोलो, बहुत कम है। इवन इवन मैं हूं बोलो वो भी कम है बोलो वो भी कम है। सबसे करीब है उस फाइनल टचिंग के, बट फिर भी कम है। और कुछ भी न बोलो, मौन हो जाओ, वो भी कम है। क्या करे भैया। तो अब हमको क्या बोलना चाहिए, अब आप बताओ। बोलना तो है, मौन भी मजबूर है यहाँ पे, वाणी तो मजबूर है ही, मौन भी मजबूर है। लेकिन मैं आत्मा भगवान मजबूर नहीं है, कुछ तो बोलेगा ये।
तो ये जो भी अभी तक मैं बोला कचरा निकाल, है ना, इसको निकाल और फेंक, ये सब कचरा निकाल। गाड़ी वाला आयो देखो, कचरा निकाल। है कि नहीं? अब चलते हैं। अरे दो यार जल्दी। एक तो हमारी चाय बंद हो गई है। और बोल रहा है। हम्म। तो जितना भी मैं अभी बताया, जो भी सारे शब्दों में बताया, मौन में बताया, इशारों में बताया, ये सब को मिला दो, तब भी आपको बताया नहीं जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला दो, दुर्गा राम कृष्ण को मिला दो, 33 करोड़ देवी देवता को मिला दो, ज्ञात अज्ञात को मिला दो, मैं तू सबको मिला दो, तब भी आपको नहीं बताया जा सकता। इन सब के बाद, ये सब के बाद जो शेष बच जाता है, वही शेष नारायण है। वही आप हो। यस, फाइनल सूत्र। इन सब के बाद, जानने और न जानने, देखने और कुछ न देखने, ज्ञात और अज्ञात, और जो भी मैं बताया, समझने और न समझने के बाद जो शेष है, वही आप हो यार। एक्चुअल आप हो, शेष नारायण। जो विशेष नहीं है, शेष है। जो नहीं है, जो आप हो। शेष नारायण। कारण और अकारण से परे शेष नारायण। अकारण भी नहीं है वो, कारण तो है ही नहीं। मतलब आप कारण में तो आते ही नहीं, अकारण भी नहीं हो, और नेति नेति भी नहीं हो। इन सब के बाद, विचार और निर्विचार के बाद, दृष्टा और दृश्य के बाद जो शेष बचता है, भाव और भावातीत के बाद जो शेष है,
वही आप हो। इन सब के बाद हो, इन सब से पहले हो। ये सब जब शब्द न बने, जब शब्द भी नहीं बने, ये सारी वस्तुएं जब नहीं थी, इससे पहले भी हो। मैं बोलने से पहले जिसने मैं बोला वो मैं नहीं है, जिसने है बोला वो है नहीं है, जिसने नहीं है बोला वो नहीं है नहीं है। पहले पहले से पहले और बात से बात केवल आप हो यार, शेष नारायण। जिसने ब्रह्म बोला, विराट बोला, अनंत बोला, वो ब्रह्म विराट अनंत नहीं है। बोलते ही वो व्यक्त हो गया ना। अव्यक्त व्यक्त होता ही नहीं। अव्यक्त व्यक्त होता ही नहीं। तो अव्यक्त पहले है, वही बोलता है मैं हूं, है, विराट, अनंत, जीव, भगवान। और अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तर्क में नहीं आता, बुद्धि मन वाणी में आता ही नहीं राम। राम मतलब आप। मैं किसी और राम की बात नहीं कर रहा, जो सब में रमा है, सब की आत्मा और आपकी आत्मा। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। तो पहले व्यक्त से पहले अव्यक्त, और अव्यक्त से पहले शेष नारायण। क्योंकि अव्यक्त भी तो अव्यक्त है ना। हाँ, आप अव्यक्त से भी परे हो। तो पहले से पहले से पहले है नारायण। शेष नारायण। और इन सब के बाद जो बचता है, जो भी सुने समझे जाने अनुभव किए,
इन सब के बाद जो बचता है शेष, सबको अब हटा दो, बिल्कुल एग्जिट। सब के बाद जो बचता है शेष, नारायण। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा, आदि अंत को जासु न पावा। जिसका आदि अंत नहीं है उसको आप जानने चले हो, अपने आप को समझने चले हो, पाने चले हो, तो वो आपकी गलती है ना। जो जानने समझने पाने अनुभव करने में आता ही नहीं, आ सकता नहीं, वो आप हो। आदि अंत को जासु न पावा। कोई आदि अंत नहीं है भाई। तो पाना छोड़ो, जानना छोड़ो, समझना छोड़ो, अनुभव करना छोड़ो। जैसे हो वैसे रहो बस। जैसे हो वैसे बस। शेष सब फेंक दो, बस शेष नारायण। जलस्य नारायण, थलस्य नारायण, सर्वस्य नारायण। जब सब नारायण है तो आप भी नारायण हो। आपको थोड़ी ना छोड़ देगा नारायण, अखंड है। शेष नारायण।
यहाँ कुछ सर्च मत करो, बस जो शेष है वहां विश्राम करो। इन सब के बावजूद जो शेष है, जो आप हो, वहां विश्राम। विश्राम। शेष पद में, आत्म पद में विश्राम। यही राम पद है, शेष पद है और आत्म पद है। बस इसी में विश्राम। बस विश्राम। इसको कबीर साहब बोलते हैं दृष्ट मरे, दृश्य मरे
दृष्टा भी मर जाए, रोगी मरे, वैद्य भी मर जाए, शून्य शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। अनहद भी मिट जाता है बोले, शून्य मरे, अजपा मरे, जप नहीं अजपा, अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे। मतलब राम भर नहीं मरता, राम का अर्थ आपको बोल रहे हैं वो, आप बस नहीं मरते। जो शेष रह जाता है, राम यानी आपकी आत्मा, राम सने ही ना मरे, शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे। जो शेष है, जो आप हो, तो पहले के पहले भी शेष, और बाद सब के बाद भी शेष, और बीच में जो है वो भी शेष, नारायण। बीच में भी नारायण ही रहता है। आपकी मान्यता है कि कुछ और रहता है, रहता केवल नारायण, सहज रहता है। हर कर्म नारायण देश से होते हैं, और हर कर्म के कर्म काल में मैं करता हूं, ये कर्म है और क्रिया, तीनों का अभाव रहता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, इसका अभाव है, मैं बोला तो ख्याल आया, इससे पहले आप नारायण देश में ही सुन रहे थे। मैंने एक लेबल चिपकाया सुनने का, तब सुनना आया, सुनना देश आया। पहले क्या चल रहा था आधा घंटे तक? नारायण देश। जैसे आप समझ रहे हो, तो बुद्धि देश आ गया। अब अभी तक वो नारायण देश ही था, बोला एक लेबल आप चिपकाए ना कि मैं समझा, तो वो क्या आ गया? बुद्धि देश आ गया। नहीं तो क्या था? नारायण देश। ऐसी सारे कर्म नारायण देश में होते हैं, तो मध्य भी नारायण है।
सर्वस्य नारायण, भीतर बहिष्ठ नारायण। सारे कर्म, सारे अनुभव नारायण देश में होते हैं। हर विषय के अनुभव काल में ठीक उस समय ये विषय है, मैं अनुभव करने वाला हूं और अनुभव की क्रिया हो रही है, इन तीनों का अभाव रहता है। नारायण ही रहता है। आप उसको तोड़ते हो तीन टुकड़ों में, दृष्टा दृश्य दर्शन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, रहता केवल नारायण। सहजावस्था में कभी भी ख्याल आता है क्या कि मैं ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं, ये ज्ञेय है और बीच में ज्ञान की क्रिया हो रही है? ख्याल आता है क्या? सहजावस्था में नारायण ही रहता है ना। जब कर्म करते रहते हो उस समय कहाँ ख्याल रहता है कि मैं कर्म करने वाला हूं, क्रिया हो रही है और ये कर्म है, मैं देख रहा हूं, कहाँ ख्याल रहता है? मैं बैठा हूं, कहाँ ख्याल है? सब सहज है, सब नारायण देश में है, सब नारायण है। आप सहित सारा चराचर नारायण। नारायण को नारायण जान लिए, इसमें भी कोई कर्म नहीं लगा, जानना भी नहीं है वहां और जान लिए, यही सहज अवस्था है। तो पहले के पहले के पहले भी शेष नारायण, बाद सब के बाद जो शेष रहता है वो भी शेष नारायण, और मध्य में भी शेष नारायण। नारायण ही नारायण, बस। तो अब नारायण में विश्राम विश्राम नहीं करना है, आप हो ही वो। यहां कोई विश्राम करने वाला अदर कुछ नहीं है। फाइनल चैप्टर में कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है जो विश्राम करेगा। शुरू में ठीक है, व्यक्तित्व मिट जाए उसके लिए विश्राम करो अपने आप में। अरे जब मैं अपना आप ही हूं तो मैं किस में विश्राम करूं? मैं स्वयं विश्राम हूं तो मैं किस में विश्राम करूं? तो नारायण कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। नारायण कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है।
जैसा मैं हूं वैसा है। नारायण कहाँ है? जहां पर मैं हूं वहां है। तो मैं और नारायण बोलने में दो हैं। सूर्य और प्रकाश बोलने में दो हैं, है एक ही। जल और उसकी लहर बोलने में दो है। वाणी और उसका अर्थ। आकाश और उसकी शून्यता बोलने में दो है एक ही। माया और भगवान बोलने में दो है एक ही। जैसे प्रकाश ही सूर्य है, अर्थ ही वाणी है, शून्यता ही आकाश है, लहर ही जल है, वैसी माया ही भगवान है। मैं ही नारायण है। बोलने भर में दो है एक ही। तो आपने एक ही अपराध किया है जिसका आप दुख भोग रहे हो, कि मैं अलग और नारायण अलग। और कोई अपराध नहीं है आपके मैं से नारायण भिन्न होता ही नहीं। किसी के मैं से नारायण भिन्न होता ही नहीं। आपका मैं ही नारायण है। मैं आत्मा नारायण। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा नारायण। अब 45 मिनट से जो भी आप सुने अभी तक, वो सब को फेंक दो, टोटल फेंको। इसके बाद जो शेष है, इन सब के बाद भी जो शेष है, शेष के बाद भी जो शेष है, वही तुम हो यार। एग्जैक्ट तुम हो, और वही नारायण है। आत्मबोध जिसको है ही वही नारायण है। आत्मज्ञान जिसको है ही वही नारायण होता है। होता होता नहीं है आत्मज्ञान। जो सदा से बुद्धत्व
के सागर में विश्राम करता है, वही नारायण है। वही तुम हो यार, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। नारायण नारायण। सभी को प्रेम प्रणाम। अति गुह्य ज्ञान है ये, अति गुह्यतम। आदि अंत को जासु न पावा।